So hi guys and welcome back to a fresh new video of Spygear Tutorials. This is अंकुश और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हमने क्या देखा था? लास्ट के वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसके अंदर हम लोग लिमिट कैसे चेक कर सकते हैं और उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट की वीडियो को नहीं देखा था तो मैं इस वीडियो के एंड में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये एक डेफिनेशन इसकी क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि मान लेते हैं हमारे पास एफ जेड एक फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यूड है, मतलब जिसकी एक वैल्यू होती है, ऑफ द वेरिएबल जेड। जेड का एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन हमने एफ ऑफ जेड लिया और मुझे अगर उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है या फिर निकालना है तो मैं कैसे चेक करूंगा? मैं उसका एफ डैश जेड कैसे निकालूंगा? वो निकालूंगा लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपना डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन इसमें ना कंडीशन क्या होती है, जैसे जैसे मैं इसमें वीडियो में आगे बढ़ता हूं मैं आपको बताता हूं इसकी दो कंडीशंस क्या होंगी। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेरे को किसी का भी डिफरेंशिएशन निकालना है किसी भी एक फंक्शन का, तो मैं क्या करूंगा, एफ डैश जेड लूंगा और उस एफ डैश जेड से उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर। z टेंड्स टू z नॉट रख देंगे, फंक्शन f ऑफ z रखेंगे, उस फंक्शन में z नॉट की वैल्यू डाल के f ऑफ z नॉट निकाल लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे z माइनस जेड नॉट से। हमें पता है कि z माइनस जेड नॉट जो होता है उसको मैं डेल ऑफ z भी लिख सकता हूं। मतलब जब उन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस लिखूंगा तो उसको मैं डेल z तो लिख ही सकता हूं। तो मैंने क्या करा, अपने इस फॉर्मूले को थोड़ा और एक डिफरेंट तरीके से लिखने की कोशिश करी है। कैसे लिख सकता हूं उसको? उसको लिख सकता हूं लिमिट z टेंड्स टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z बाय में डेल ऑफ z। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी तक। बस इसको अभी ध्यान रखना है और फिर मैं बताता हूं कि इसकी दो कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि मैं इसके बाद क्या करूंगा, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि ये कंडीशंस तो मैंने लिख दी कि अगर मेरे को कभी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। अब दो चीजें चेक क्या करनी पड़ेंगी कि अगर मेरे को एक पॉइंट पे, मान लेता हूं अगर मेरे को z की कोई एक वैल्यू दे रखी है z नॉट, ठीक है, इस z की वैल्यू z नॉट पे मेरे को चेक करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, दो कंडीशंस, उसके लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये वाली जो मैं लिमिट कैलकुलेट कर रहा हूं एफ डैश जेड की, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी? इसकी दूसरी कंडीशन होगी कि दैट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अलोंग विच इट ट्रैवर्स। मतलब कि ये जिस भी पाथ के अलोंग ट्रैवल करेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम आएगी। अगर मैंने पहली बारी कैलकुलेट करा है उसकी वैल्यू को 1, तो बाद में अगर मैं दूसरा पाथ भी ले लूं तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास 1 ही रहेगी। अब मैं पाथ बताता हूं कि कैसे सेलेक्ट करते हैं पाथ। पाथ होता है जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 5x क्यूब। कहने का मतलब क्या है कि पाथ कुछ भी हो सकता है, y इक्वल्स टू mx भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 2x भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 5x क्यूब भी हो सकता है। मतलब कोई भी रिलेशन हो हमारे पास y और x के बीच में, उसके बावजूद हमारे पास जो लिमिट है वो लिमिट की वैल्यू फिक्स आनी चाहिए। मतलब पहली बारी अगर इसकी वैल्यू 1 आई है, जब मैंने y इक्वल्स टू mx रखा है, तो जब y इक्वल्स टू 5x क्यूब रखूंगा तो भी इसकी वैल्यू सेम आएगी। अगर ये चीज आपको उतनी क्लियर नहीं हुई है तो मैं अभी ना जस्ट एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसके बाद, तो उससे बिल्कुल ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ।
तो अब मैंने क्या करा है, मैंने ना एक न्यूमेरिकल लिया है। इस न्यूमेरिकल को आपको अगर अच्छे से समझा दूंगा तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे न्यूमेरिकल को अच्छे से ध्यान से समझना। मैंने न्यूमेरिकल लिया क्या है, ये कहता है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड जो है उसकी वैल्यू कुछ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई माइनस आयोटा एक्स बाय में 2x की पावर 5 प्लस वाई, ये है जब z नॉट इक्वल्स टू 0 है, और इसकी वैल्यू 0 है जब z इक्वल्स टू 0 है। तो मुझे ये बताओ कि उसका जो डिफरेंशिएशन होगा एट z इक्वल्स टू 0 वो क्या होगा। मतलब मैंने जो दो कंडीशंस बताई थी ना कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी और पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी मैं उसको क्या बोलूंगा कि वो फंक्शन जो है मेरे पास वो z इक्वल्स टू 0 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरे को ना ये दोनों कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता था वो लिख दूंगा। वो क्या होता था, एफ डैश जेड इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट बाय में जेड माइनस जेड नॉट। जहां पे हमारे पास जेड नॉट की वैल्यू क्या दे रखी है, ये जो z इक्वल्स टू 0 है ना, ये एक तरह से हमारे पास जेड नॉट ही गिवन है। ठीक है, तो जेड नॉट की वैल्यू 0 गिवन है, तो मैंने क्या करा, वहां पे 0 पुट कर दिया, जहां जहां जेड नॉट था वहां वहां 0 पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अगली लाइन में मैंने क्या करा, एफ डैश जेड की वैल्यू पुट कर दी सिंपली। ठीक है, एफ डैश जेड की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे पुट करी, मेरे को पता था कि अगर वो नॉन जीरो है, अगर z टेंड्स टू 0 नहीं है तो ये है, और z इक्वल्स टू 0 मतलब f ऑफ 0 0 है, उसके जगह रख दिया 0 z माइनस 0। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, x प्लस आयोटा वाई माइनस 0। तो अब मैंने यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई क्यों लिखा है, क्योंकि हमने सबसे पहली वीडियो में क्या देखा था कि इसकी एक कार्टीशियन फॉर्म होती है। वो कार्टीशियन फॉर्म क्या होती है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा क्योंकि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे z के जगह क्या करा, इस z के जगह मैंने यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई लिख दिया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब अगली लाइन में क्या है, अगली लाइन में मैंने इसी को थोड़ा और मतलब ठीक से लिख दिया है। यहाँ पे ये चीज हटा दी और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये ऊपर जाएगा, ये यहां जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा है, मेरे पास कहां तक आ गया था, मेरे पास ये चीज आ गई थी, ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, y माइनस आयोटा x मेरे पास एक चीज आ गई थी, और ये पार्ट था। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे ना इन दोनों को आपस में कैंसिल आउट करवाना था। ठीक है, तभी मेरे पास कुछ आगे बढ़ सकता है। तो मैंने इसको कैंसिल आउट कराने के लिए क्या देखा कि अगर मैं इसमें आयोटा डाल दूं, एक आयोटा डालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर बनेगा, मतलब +1, यानी कि प्लस ऑफ x हो जाएगा। और एक मैंने डाला है इसमें आयोटा y, मतलब आयोटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आयोटा y हो जाएगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम x प्लस आयोटा y टाइप्स आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस चीज को एक मिनट वो करता हूँ, हटाता हूँ। इसको हटाने के बाद मैंने क्या देखा कि अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट आयोटा तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता हूं, इसीलिए मैंने क्या करा, माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्यों, क्योंकि हमारे पास माइनस आयोटा स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 से मैं कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको माइनस आयोटा स्क्वायर से ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आयोटा को एक साइड रखा और ये वाले आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास ये सेम आ जाएगा, मैं आराम से उसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। वही हुआ, मैंने जब इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा, ये आयोटा y प्लस एक्स बन गया, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, माइनस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब जो चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या करा, ये चीज जब कैंसिल आउट हो गई तो मेरे पास बच गया क्या, लिमिट z टेंड्स टू 0 माइनस आयोटा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय में 2x की पावर 5 प्लस y। ठीक है, मेरे पास क्या बच गया है, ये वाला पार्ट बच गया है। इस पार्ट को ध्यान से देखना। अब मैंने ये देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मेरे पास कहीं पे z तो गिवन ही नहीं है कि मैं उसको z टेंड्स टू 0 करके उस लिमिट की वैल्यू निकाल लूं, नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है अगर z टेंड्स टू 0 है,
हमारे पास z क्या होता था, z होता था x प्लस आयोटा y, है ना, z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता था। अब अगर z जीरो है मतलब उसका रियल पार्ट भी जीरो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, मतलब z अगर जीरो को टेंड करता है तो x भी टेंड करेगा जीरो को और y भी टेंड करेगा जीरो को। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, एक कोई भी पाथ अज्यूम कर लेना होता है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे y इक्वल्स टू एम एक्स का पाथ ले लिया है। ठीक है, क्लियर। अब y के जगह मैंने डाल दिया, यहाँ पे y का स्क्वायर था तो मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये चीज यहाँ डाल दी। z टेंड्स टू जीरो था, मतलब x टेंड भी करेगा जीरो को और y भी टेंड करेगा जीरो को। जब मैं हर जगह y की वैल्यू डाल दूंगा, यहाँ नीचे भी मैंने क्या करा, y इक्वल्स टू एम एक्स डाल दिया। ठीक है, जब हर जगह डाल दूंगा तो उसके बाद क्या होगा, अब मेरे पास सारा का सारा फंक्शन या तो x का बच गया है, नहीं तो उसमें एक m कोई कांस्टेंट पड़ा हुआ है। तो मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, z को हटा दो और y को भी हटा दो, सिर्फ बचा मेरे पास लिमिट किसका, लिमिट x टेंड्स टू जीरो। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो गया, माइनस आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, ये चीज एज इट इज लिख दी। अब एक मिनट इसको क्लीन करते हैं थोड़ा। ठीक है, अब क्या होता है, अब मेरे पास यहाँ पे मैंने देखा 4x स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर था, अगर मैं नीचे से x एक कॉमन भी निकाल लूं तो भी मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे नीचे में बच जाएगा 2x की पावर 5 प्लस एम एक्स था ना, सॉरी, मतलब मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने यहाँ पे x को कॉमन लिया एक बारी, तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 2x की पावर 4 प्लस m, है ना, और एक जो x कॉमन लिया था उसको ऊपर वाले x से काट दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 4x इनटू में m स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अभी भी एज इट इज मेरे पास यही रह जाएगी, मतलब नीचे में जब x की जगह जीरो पुट करूंगा तो ये चीज जीरो, नीचे आ गया मेरे पास m, ऊपर में x की वैल्यू जीरो पुट करूंगा, ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, जीरो। ठीक है, ये लिमिट की वैल्यू जीरो कैसे आई, ये चीज क्लियर हो गई। मेरे को क्या करना था, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करे, लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इनफाइनाइट नहीं है। लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब वो या तो पॉजिटिव इंफिनिटी बन जाए या तो वो माइनस इंफिनिटी बन जाए। ठीक है, मेरे को क्या चेक करना था, मेरे को चेक करना था कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे और वो किसी भी पाथ के अलोंग एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो मैंने किसी भी एक पाथ को लिया y इक्वल्स टू एम एक्स, उस पर चेक कर लिया लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और इसके बाद मैं एक और बारी भी वेरीफाई कर सकता हूं, अगर आपको वेरीफाई करना है तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लेके इसको वेरीफाई कर लो। एक बारी जैसे ही इस क्वेश्चन को वेरीफाई आप खुद से करोगे एकदम क्लियर हो जाने वाला है ये कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी ज्यादा नहीं था। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ लो, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज अंकुश।